वेलकम। आज हम लोग एक थोड़ा सा नया टॉपिक कवर करेंगे। थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम लोगों को चलेगा लॉजिक सर्किट के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक गेट्स एंड द लॉजिक्स। तो लॉजिक जो है, लॉजिक तो भैया लॉजिक है। तो आइए शुरू करते हैं और कवर करते हैं लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट्स जो हमारे सिलेबस में है, जो हम लोग बोर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए या फिर क्लास 12 में नीट या जेई के हिसाब से देखा जाए, उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे और थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बिफोर हम लोग लॉजिक गेट को समझें, पहला क्वेश्चन हम ये करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक्स। ये लॉजिक का क्या मतलब है, ये लॉजिक का क्या फंडा है, लॉजिक क्या होता है। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक बेसिकली वो होता है जो आप देते हैं। मतलब अगर आप दे रहे हैं, जो लॉजिक जो दे रहे हैं वही है लॉजिक। आजकल डेट में तो एक हेल्दी डिस्कशन में जो मर्जी सामने वाला बोलता है वही वो कहता है, उसके पीछे एक लॉजिक दे देता है। तो लॉजिक क्या है? आपके मन की बात है। हम जो यहाँ पे, अच्छा आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, सब ठीक हो जाएगा, अभी 2 सेकंड टाइम दीजिए। लॉजिक में क्या बोल रहा हूं कि आपके मन की बात है, आपके मन पे डिपेंड करता है कि लॉजिक कैसा देना है, किसको देना है, क्या समझाना है। आप कुछ तर्क देते हैं, उसके पीछे का लॉजिक देते हैं। गलत लॉजिक भी होता है, बहुत लोग जबरदस्ती का लॉजिक देते हैं, लेकिन लॉजिक तो देते ही हैं। हम लोग जो लॉजिक देखने वाले हैं वो बेसिकली हमारे अपने हिसाब से बनाया लॉजिक है। क्या हुआ, जब साइंटिस्ट लोगों ने, जब इंजीनियर्स ने कंप्यूटर का डिजाइन किया, जो हमारे पास डे टू डे लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं सिस्टम, स्मार्टफोन जितने भी हैं, उसका जब उन्होंने डिजाइन किया तो अब उससे कम्युनिकेशन हमारा एक्चुअली होते रहता है। अगर आप कहीं यहाँ पे प्रेस करते हो कोई बटन और सामने कुछ खुल जाता है स्क्रीन पे, तो एक्चुअली क्या हुआ है, आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हो। कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो? आप उसको बता रहे हो कि अरे भैया मेरे को गेम खोल के दिखाओ मोबाइल में, या कॉल खोल के दिखाओ मोबाइल में। क्या कंप्यूटर आपकी भाषा समझता है? जब जैसे आप बोलते हैं कि अरे गेम खोल के दिखाओ, तो आज के डेट में तो ऐसा पॉसिबल है, बहुत सारे हमारे पास एआई आ चुके हैं जैसे एलेक्सा। बट अगर आप थोड़ा डीपली जाओ तो कंप्यूटर के को जो भाषा आती है, जो सिस्टम को जो भाषा आती है, वो है हमारे पास, वो है उनको बाइनरी में समझता है। वो बाइनरी क्या होता है भैया? आप, बाइनरी होता है लॉजिक 0, लॉजिक 1। अब थोड़ा सा इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। कंप्यूटर, सॉरी, लॉजिक 1। अब थोड़ा एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ आपको। हाँ, अगर मान के चलिए एक आप छत पे खड़े हैं, ठीक है, और आपका दोस्त दूसरे छत पे खड़ा है। आपने क्या किया, आपके पास यहाँ पर टॉर्च है, ठीक है, लेजर टॉर्च मान लीजिए, नॉर्मल टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च है आपके पास, दो टॉर्च। एक लाल कलर का उसमें आपने चिपका दिया कुछ, और एक पे नीले कलर का चिपका दिया। तो एक पे आपके पास मान लेते हैं कि ये लाल कलर का है, ये रेड कलर वाला है, और ये दूसरा वाला जो है वो नीले कलर का है। तो ये है आपके पास रेड, हम जानते हैं, और ये है ग्रीन टॉर्च। आपने टॉर्च, और आप दोस्त आपका, आपने आप यहाँ पे खड़े, अपने छत पे खड़े हैं आप, और आपका दोस्त यहाँ से देख रहा है। आपने दोस्त के दिमाग में ये फिट कर दिया है कि अरे भाई, अगर मैं रेड जलाऊं तो इसका मतलब है, इसका मतलब है रेड जलाऊं, इसका मतलब है कि मैं आज रात को मूवी देखने नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, ठीक है। और अगर ग्रीन जलाओगे तो इसका मतलब है कि दोस्त आज तो सिग्नल मस्त है। एक्चुअली ग्रीन नहीं तो ब्लू मैंने जला दिया, तो इसको ग्रीन कर देता हूं मैं। तो अगर आपने ग्रीन जलाया तो इसका मतलब है कि आज मस्त है, फिर चलेंगे आज, और रात को आराम से घर पे कोई है नहीं, मूवी देख के आएंगे। तो दोस्त को समझाने के लिए आपने क्या किया है, दो लॉजिक बनाया है, एक आपने रेड बनाया है, एक ग्रीन बनाया है। अच्छा, लॉजिक कैसे बनाया आपने? आपने खुद अपने अंदर से बनाया है। कंप्यूटर यही भाषा समझता है, उसे आप लॉजिक या तो 0 बताते हो या तो लॉजिक 1 बताते हो। ठीक ऐसे ही जैसे रेड या ग्रीन। अच्छा, रेड का मतलब क्या होता है, ये अलग चीज है, ये अलग है, वो आप फीड कर चुके हो। इसका मैसेज बहुत सारा हो सकता है। आज की रात के लिए बस मैसेज हो सकता है कि ठीक है भैया, आज रात में जो है सो कि हम लोग मूवी देखने नहीं जाएंगे, और ग्रीन होगा तो मूवी देखने जाएंगे। ये भी लॉजिक हो सकता है कि अरे रेड दबाया, इसका मतलब मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, या समथिंग, मैंने कुछ अपना काम नहीं किया है। ग्रीन का मतलब है कि मैंने अपना काम कर लिया, तुम भी अपना कर लो। तो कम्युनिकेशन हो रहा है थोड़ी दूर पे। देखो यहाँ से इतना दूर पे कम्युनिकेशन हो रहा है,
बिना किसी कोई भाषा कोई लैंग्वेज बोले आपस में बात कर पा रहे हैं क्या? ये लोग बहुत दूर है घर से, बस टॉर्च से देख बात कर रहे हैं ये लोग। लेकिन एक लिमिटेशन है बात करने की, दो ही इंफॉर्मेशन भेज पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास लिमिटेशन नहीं है, हमारे पास लॉजिक 0 1 करने वाले बहुत सारे डिस्क होते हैं, हम लोग करोड़ों इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं इसी तरह का कॉम्बिनेशन बना के। अगर आपके पास 1000 टॉर्च होता इस तरह का अलग अलग कलर का, तो आप करोड़ों इंफॉर्मेशन भेज सकते थे, है कि नहीं? अब देखो जरा ध्यान से, तो लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक, लॉजिक यही होता है। कंप्यूटर को समझ में क्या आता है, अब मैं देख बताता हूँ। कंप्यूटर को समझ में आता है, कहीं कहीं डिजाइनर लोग डिफाइन करते हैं लॉजिक 1 को 0 वोल्ट और लॉजिक 0 को +5 वोल्ट। कहीं कहीं इसका उल्टा करते हैं, लॉजिक 0 को 0 वोल्ट को बोलते हैं, अगर 0 वोल्ट सप्लाई जा रही है सर्किट में तो कहेंगे कि लॉजिक 0 है, अगर 5 वोल्ट सप्लाई जा रही है तो कहेंगे कि लॉजिक 1 है। तो लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? लॉजिक 0, इसका लॉजिक 0 1 का मतलब ये 1 0 है समथिंग, ऐसा नहीं है। वोल्टेज का दो लेवल है, दो लेवल को हम लोग कह सकते हैं कि ये दो लेवल ऑफ द लॉजिक्स है। ये लॉजिक आपके हाथ में है। अब सर्किट को कह दो कि ऑन हो जाओ, 0 वोल्ट भेजो, सर्किट अगर पॉजिटिव लॉजिक शो करता है, ये पॉजिटिव लॉजिक हो गया, ये नेगेटिव लॉजिक हो गया, ये पॉजिटिव लॉजिक, मतलब 0 को 0 के साथ और हायर वोल्टेज को हायर वोल्टेज के साथ। अगर आप उल्टा कर दे तो ये नेगेटिव लॉजिक है। तो आपने सर्किट को क्या भेजा कि अरे भैया 5 वोल्ट में भेज रहा हूं, आप चालू हो जाओ। ठीक है, 5 वोल्ट में भेज रहा हूं, आप चालू हो जाओ। 5 वोल्ट भेजाओ, चालू हो जाओ, तो क्या कर भेज, तो सर्किट चालू हो जाएगा, रेडी ऑन हो गया सर्किट। अब उस पर कुछ और काम आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फंडा यही है लॉजिक 0 लॉजिक 1 का। ठीक है, अब जो आते हैं थोड़ा सा हम लोग लॉजिक गेट्स पे। अभी इनफ हो गया लॉजिक के बारे में डिस्कशन, थोड़ा सा लॉजिक गेट के बारे में बात कर लेते हैं, 2 सेकंड में खत्म करते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट जो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में जो है, वो पहले तो 3 गेट हमारे पास हैं, 3 अच्छे बहुत ही शरीफ गेट है हमारे पास। एंड गेट, नॉट गेट और गेट, ये 3 एक साथ आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें 2 और पढ़ना है, चौथा नॉर गेट, पांचवा नैंड गेट। लेकिन नीट और जेई के सिलेबस को आप अगर ध्यान से देखो तो 2 और गेट हमारे पास आ जाता है, वो गेट है छठा, एक्सोर गेट एंड एक्सनोर गेट। एक्सनोर गेट, ठीक है। हम लोग जो डील करने वाले हैं पूरे भी अपने लॉजिक गेट्स में, लॉजिक सर्किट्स में, वो हम लोग डील करने वाले हैं किससे? तो बूलियन अलजेब्रा से। ये क्या होता है बूलियन अलजेब्रा? एक बार इसके बारे में थोड़ा सा बात, वैसे बात आधा कर चुके हैं कि 2 ही होता है, 2 लॉजिक्स होते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं क्या होता है। अभी जो हम लोग पढ़ते हैं वो है डेसिमल सिस्टम। अगर आप बूलियन नंबर सिस्टम में जाओ, ठीक है, जिसमें कि जिसका बेस कितना होता है, बूलियन मतलब क्या, इसका बेस कितना होता है? बेस 2 होता है, 2। अभी हम लोग जो पढ़ते हैं उसका बेस कितना है? नेचुरली जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में जो पढ़ते हैं उसका कितना होता है बेस? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 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 9, इतने ही नंबर को रिपीट कर करके आप सारा करते हैं, तो बेस कितना होता है? बेस 10। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम जो हमारा है। और इसको क्या बोलते हैं हमारे पास? इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, 2 नंबर सिस्टम। ठीक है, अच्छा एक और सिंपल एग्जांपल, मतलब कि बाइनरी मतलब क्या है? आपके आपके पास यहाँ पर 10 साइन है, ये साइन है एक्चुअली में, ये सब क्या है? साइंस है, ये साइन है 10, जिसके थ्रू आप ये बता सकते हैं कि ये 9 है, ये समथिंग 8 सम चीजें हैं, ये 7 चीजें। हाँ तो 9, हाँ तो इसका मतलब अगर 7 लिखता हूँ तो क्या मतलब? 7 नंबर ऑफ थिंग है वहां पे, यही आपको समझ में आता है। तो अगर यहाँ बेस 2 है तो इसका मतलब देखो यहाँ पे 2 ही को लेंगे हम, 0 और 1, यहाँ से 0, यही है। इसी के हेल्प से सारा नंबर बनाना है। अब कैसे बनाते हैं वो देखो जरा, 1 सेकंड के लिए। मैं डेसिमल में अगर मैं लिखता हूँ, पहले डेसिमल जो आप जानते हैं 287, 287, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या है? 7 है, तो क्या लिखते हैं? 7 × 10⁻0। फिर इसके बाद इसको क्या लिखते हैं हम लोग? 8 × 10⁻1। इसको क्या लिखते हैं हम लोग?
2 इंटू 10⁻²। तो क्या आपने बचपन में ये पढ़ा था क्या? सबको ऐड कर दो, इसको आप रेडिक्स फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं, मतलब एक्सपेंशन लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? एक्सपेंडेड फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। क्या इधर भी ऐसे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ बेस 10 है, यहाँ बेस देखो ध्यान से, ये 10 है बेस। यहाँ बेस कितना होगा भैया? 2 होगा बेस। जैसे कि अभी मैं कुछ लिखता हूँ, 0 आप लिखते हैं डेसिमल में, 0 को तो 0 से ही, ये डेसिमल हमारे पास, ठीक है, इधर है डेसिमल जो हम यूज करते हैं, और ये है बाइनरी। अभी देखो आप 2 सेकंड में इसको मैं कवर कर देता हूँ, फिर लॉजिक गेट्स पे आएंगे। 1 को 1, यहां तक तो ठीक है। इसके बाद अगर आपको 2 लिखना है, सिंबल तो खत्म हो गए, सिंबल तो खत्म हो गए। क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि अब यहां पर हमको लिखना था 0, अभी देखो डेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंबल तो खत्म हो गया। 10 कैसे लिखते हैं? 10 कैसे लिखते हैं? स्टार्टिंग में जो लिखा था, स्टार्टिंग के 2 को हम लोग रिपीट कर देते हैं और लिख देते हैं 10। इस दोनों को रिपीट करके, सॉरी, इस दोनों को रिपीट करके लिख देते हैं, तो आप 10 लिख देते हैं। 11 क्या करना है फिर? इसके बाद 11 लिखने के लिए इसको 1 को हमेशा कांस्टेंट रखते हैं, फिर यहाँ से 1 1 2 ऐसे ऐसे करके लिखते जाते हैं। कब तक? जब तक कि अगला नंबर खत्म ना हो जाए। फिर इसके बाद होता है तो फिर 2 से शुरू कर देते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पे 0 1 के बाद तो खत्म ही हो गया बाइनरी, इसके बाद इसके पास तो है नहीं इस दोनों के अलावा। तो क्या करे 2 को लिखने के लिए? 2 को फिर से रिपीट कर दो, 1 0 आ गया 2। 3 लिखने के लिए फिर से, अब तो 1 के बेस पे 1 के इधर साइड आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 1 हुआ था, जैसे यहाँ 1 1, 3 हो गया। अब 4, अब कुछ और लिख सकते हैं क्या? खत्म हमारे पास लॉजिक सारा। अब हम फिर से क्या करेंगे, अब 3 डिजिट का बनाएंगे, 4 ये से लिखेंगे। ऐसे 5 अगर लिखना हो तो क्या करेंगे, इसी के साथ 6 लिखना हो 1 1 0। अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, इसको इसके लिए ट्रिक भी बताऊंगा मैं। 7 लिखना हो तो 7, 8 लिखना हो तो फिर ये। अब देखो कैसे लिख रहा हूं मैं इसको, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर 3 लिखना हो तो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, ये बेस 0 है तो ये 1 इंटू 2⁻0 प्लस इसका बेस कितना है 2, 1 इंटू 2⁻1, तो ये आ गया 3। देखो 4 लिखना है, 1 इंटू 2⁻2 प्लस 0 इंटू 2⁻1 प्लस 0 इंटू 2⁻1, तो ये 0, सॉरी ये 4। ऐसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हो। तो आपको समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5 सबको 0 या 1 के लॉजिक में हम लिख सकते हैं। अभी इसको कन्वर्ट करना, कन्वर्जन करना अभी मैं नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कैसे, उसका ट्रिक है, फॉर्मूला, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। तो अभी के लिए बस हम आगे चलते हैं, और अगर सिलेबस में होगा भी तो बाद में डिस्कस करेंगे। लॉजिक गेट पे आते हैं, अभी लॉजिक गेट के लिए इतना काफी है हमारे लिए, ठीक है। चलो लॉजिक गेट के बारे में आ जाओ। सबसे पहले लॉजिक गेट नंबर 1 देखते हैं। हमारे पास लॉजिक गेट्स के बारे में, लॉजिक गेट नंबर 1, नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट, सबसे पहले देखो नॉट, ना, नहीं। सिंबल क्या है इसका? सिंबल पर नॉट को पहले क्लियर करते हैं। अगर आपके पास ए है तो ये क्या बताएगा? अगर ए छोड़ो, ए अभी नहीं, अभी सिंपल, अगर आपके पास 0 है तो ये क्या देगा? 1, क्योंकि नॉट है वो, जो भी आप दोगे लॉजिक उसका ठीक उल्टा लॉजिक दे देगा वो। लॉजिक उल्टा दे रहा है, ध्यान देना। ये 0 का मतलब वो 0 नहीं जो डेसिमल में यूज करते हैं, ये लॉजिक 0 है। ये गेट जो है लॉजिक 0 है। लॉजिक 0 मतलब कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं आप, आपके मन में है वो लॉजिक। 0 किसी को भी बोल सकते हैं। अगर इस साइड को आप 1 बोलते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों नहीं बोल सकते हैं? लॉजिक 0 कुछ भी बोल सकते हैं, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आपके, इसका मतलब क्या है? लॉजिक 0 को आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। हो सकता अगर आपके पास 2 ही, लेकिन बुलियन मतलब बाइनरी मतलब 2 ही लॉजिक होना चाहिए। हमारा सिस्टम उसमें 2 ही लॉजिक होना चाहिए। अगर एक लॉजिक को लॉजिक 0 बोलते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरा लॉजिक 1 हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास 2 कंडीशन है कि या तो मैं दाएं मुड़ूंगा या तो मैं बाएं मुड़ूंगा, ठीक है, या तो मैं इधर जाऊंगा या तो उधर जाऊंगा। अगर आप इधर जाने को बोलते हैं लॉजिक 0, इधर जाने को बोल दो लॉजिक 1। अगर बाएं मुड़ने को अगर बोलते हो लॉजिक, उधर नहीं जा पाऊंगा। 2 ही तरफ अगर जा सकते हैं, ये फिक्स है बाइनरी, इसीलिए बाइनरी सिस्टम में हम डील करेंगे। तो अगर मैं कह दूं कि ये लॉजिक 0, ये कहता है लॉजिक, यहाँ का लॉजिक कहता है, यहाँ का लॉजिक कहता है कि टर्न लेफ्ट,
हमारे पास दो ही टर्न है, या तो लेफ्ट या तो राइट, तो यहाँ का लॉजिक क्या कहेगा, टर्न राइट। अगर हमारे पास दो ही लॉजिक है, अगर ये कह रहा है, यहाँ का लॉजिक कह रहा है कि टर्न राइट, तो ये नॉट गेट आके क्या कर देगा, कहे वहां लगाने का, वो कर देगा टर्न लेफ्ट। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही ये कंप्यूटर समझता है इसी की भाषा, ये जो हमारा लैपटॉप कंप्यूटर फोन ये सब है, इसी की लैंग्वेज समझता है। नॉट गेट समझ में आ गया, सिंपल। अगर अब देखो आपके पास, अब ये तो जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, क्यों ना एक वेरिएबल पुट कर दे। वेरिएबल क्या होता है, मोर देन वन वैल्यू ले सकता है, तो एक वेरिएबल ए वेरिएबल डाल देता हूँ यहाँ पे। ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो जीरो हो सकती है या तो वन हो सकती है, इसके अलावा तीसरी वैल्यू नहीं आएगी एक ही, दो ही वैल्यू, क्योंकि लॉजिक हमारा क्या है, बाइनरी है भैया। दो ही लॉजिक हो सकता है, या तो टर्न लेफ्ट, लेफ्ट तो राइट, अप तो डाउन, मतलब एक ही दो ही लॉजिक हो सकता है, मतलब समझ रहे हो ना, दो से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो अगर वेरिएबल ए है तो उसका लॉजिक कैसा हो जाएगा, ए बार। ए बार मतलब क्या, उल्टा। आपने ये इनवर्स, ये सॉरी इनवर्स कह सकते हैं, ये बार आपने पढ़ा होगा सेट थ्योरी में भी। अगर सेट आपने थोड़ा सा पढ़ा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब अभी समझो कि ए अगर ये है तो इसका उल्टा है ए बार। ए बार मतलब जीरो अगर है तो वन, वन है तो जीरो। ठीक है, समझ में आ गया आपको, सिंपल। तो आप अगर देखो इसका इसका आउटपुट क्या है, आउटपुट अगर मैं वाई से लिखता हूँ, आउटपुट क्या है एक्चुअली, अगर इनपुट ए है तो आउटपुट क्या है, वाई इजिकल टू ए बार। इनपुट क्या है, इनपुट, इनपुट अगर ए है तो आउटपुट क्या है, ए बार। यहाँ पर सिंगल इनपुट है। नॉट गेट में क्या है, एक और पॉइंट थोड़ा सा लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इनपुट कैसा है, सिंगल इनपुट। ठीक, बहुत बढ़िया, पहला लॉजिक गेट खत्म हो गया। दूसरे पे आ जाते हैं जल्दी से। दूसरा लॉजिक गेट में जो है सिंगल इनपुट नहीं है। दूसरा लॉजिक गेट में आते हैं, अभी ने बताया था, हमने ग्रुप बनाया था तीन दो दो का, तो पहले तीन को खत्म करते हैं। तो नॉट के बाद हमारे पास अगला लॉजिक गेट है और गेट। देखो ध्यान से, और गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है। और गेट कहता है कि अगर हमारे पास दो लॉजिक हैं, लॉजिक तो दो ही हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग किस में डील कर रहे हैं, बाइनरी में। जानते हैं कंप्यूटर दो ही लॉजिक समझता है। अगर हमारे पास दो लॉजिक हैं, उस दोनों में से कोई भी एक सही है, तो हम कह देंगे कि लॉजिक सही। मतलब देखो ध्यान से, दो ही लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं, जीरो या तो वन हो सकता है, जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है, दूसरा यही दो हो सकता है ना। अगर इसमें से कोई भी एक सही, मतलब क्या, अगर मैं कहता हूं सही को डिफाइन करता हूं, ट्रू को मैं बोलता हूं वन से, ठीक है, और फॉल्स को बोलता हूं, हाँ अभी लॉजिक हमारे पास है ना, लॉजिक अपने हिसाब से बोला था ना, लॉजिक अपने दिमाग से बनाओ। ट्रू वन तो फॉल्स, अगर हम तो फ्री हैं, अगर कुछ कंडीशन है, अगर कंडीशन दे दिया है, कंसीडर ट्रू इक्वल टू वन, फॉल्स इक्वल टू जीरो, तो हमको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं यहाँ पे। हाँ उस टाइप पे कंडीशन है, तो अगर मान लो ट्रू वन फॉल्स जीरो है, लेट लेट मतलब इसको सॉल्व करते हैं। तो और गेट का सिंबल होता है प्लस, तो ए प्लस जीरो, तो क्या होगा, ये वन होगा। या जीरो प्लस वन, तो भी वन होगा। जीरो प्लस जीरो, अरे भाई कोई भी एक भी है वन, एक भी ट्रू है, तो ये फॉल्स हो जाए। कोई भी एक भी अगर सही हो जाए या दोनों सही हो जाए तब तो सही होगा ही। तो देखो जरा ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लॉजिक और गेट। मतलब ए और बी, सॉरी ए और बी, ये है इसका आउटपुट, या तो ए या तो बी, और ये आपके पास इस तरह से है इसका। तो ट्रूथ टेबल बनाता हूं मैं अब। इसका ट्रूथ टेबल मैंने बनाया था क्या, नहीं बनाया था। चलो, ट्रूथ टेबल क्या होता है, एक सिंपल सा टेबल होता है, कुछ भी नहीं होता है, यार दिमाग नहीं लगाना है इसमें। इसमें हम लोग इनपुट डालते हैं ए, आउटपुट बताते हैं वाई। जीरो डालोगे तो क्या आएगा, नॉट में वन आएगा, वन डालोगे तो जीरो आएगा, बस हो गया ट्रूथ टेबल कंप्लीट। ये इसको इसका बोलते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर इक्वेशन, सिंपल आउटपुट इक्वेशन। ऐसे ही अगर आपके पास यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ट्रूथ टेबल बनाता हूं मैं यहाँ पे, इन पहले इसका मैं ये बना देता हूँ। ये देखो लॉजिक गेट का डिजाइन देख लो, और गेट कैसे बनता है। ये आपके पास ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये आउटपुट हो गया वाई। समझने वाली बात सिंपल सी ये है कि और गेट जब भी आपको पहचानना होगा तो ये कर्व देख लेना हल्का सा, ये कर्व जो है ना इंपॉर्टेंट है, ये होगा ही होगा। अगर ये कर्व ना हुआ तो ये कर्व जो ये जो इस तरह से है वो तो पक्का ही होगा, क्योंकि और गेट और एंड गेट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी, डायग्राम लेकिन इस तरह का डायग्राम टेढ़ा हल्का टेढ़ा रहेगा डायग्राम। इसका इसका अगर ट्रूथ टेबल में बनाऊं तो देखो क्या होता है, दो इनपुट हम डालते हैं। तो ट्रूथ टेबल पे आते हैं पहले। एक टेबल होता है, टेबल में क्या इनपुट और आउटपुट में रिलेशन बताते हैं।
क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, दो इनपुट है तो अभी ऊपर लिख चुका हूं मैं पॉसिबिलिटी सारा, या तो दोनों जीरो, या तो जीरो फिक्स करके एक वन, या दोनों यहाँ पे वन और वन जीरो। देखो यही चार पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे भी थोड़ा सोचो, दो चीजें हैं, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक चीज दो वैल्यू ले सकता है, दो चीजें हैं तो टू की पावर टू, फोर ही वैल्यू हो सकती है टोटल। ठीक है, ऐसे बना के देख लें, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ए भी मैक्सिमम कितने वैल्यू ले सकता है, दो। ए कितने वैल्यू ले सकता है, जीरो या वन। बी भी कितना ले सकता है, जीरो या वन। तो एक जीरो के साथ ये दोनों दो, फिर एक वन के साथ फिर ये दोनों, तो फोर। तो इसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये क्या कहता है लॉजिक, कि अगर दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू हुआ, कोई भी एक वन हुआ, तो मैं वन बता दूंगा। तो कोई भी एक वन है तो वन बता दो, अगर कोई भी एक वन नहीं है तो जीरो बता दो। इसका इक्वेशन हमने लिख दिया, ए इजकल टू ए प्लस वाई इजकल टू ए प्लस बी। ये हमारे पास और गेट हो गया, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाता है, एंड गेट के बारे में देखते हैं। चलो आ जाओ, एंड गेट, थर्ड एंड गेट। एंड गेट कहता है पहले वाला तो होना ही चाहिए, साथ में दोनों होना चाहिए ट्रू, तभी मैं ट्रू दूंगा। देखो ए एंड बी, बोलता है क्या ए अकेला चलेगा, बोला ना, ए एंड बी दोनों चाहिए। अब देखो थोड़ा सा एक सेकंड, देखो और गेट से कैसे डिफरेंट है ये डायग्राम, ये भी थोड़ा सा होना चाहिए कवर। ये सीधा रहता है, ठीक है, ये एकदम सीधा रहता है और इस तरह का कर्व बनाता है, सेमी इलिप्स कह सकते हो आप इसको साइड में, और ये सीधा होता है। और में कैसा था, हल्का सा कनकेव टाइप का था, कुछ थोड़ा सा था इनर सर्किल टाइप का, ये सीधा होता है। हाँ, और ये आपके पास हो जाएगा ए, और ये बी और लॉजिक वाई। इसमें क्या कहता है ये, कि दोनों होने चाहिए तभी हम वन देंगे, मतलब ए और बी दोनों वन होने चाहिए। ए भी क्या क्या हो सकते हैं भैया, ए बी जीरो हो सकता है, ए बी वन हो सकता है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है। ए और बी के पास यही दो हो सकता है। तो ये इतने के साथ कितने पॉसिबिलिटी हमने बनाया था लास्ट क्लास, लास्ट टाइम पे, लास्ट अभी क्लास नहीं, लास्ट अभी, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, खत्म, यही बनाया था। और इसके साथ हमने बना दिया था सबका अपना अपना केस। अब देखो y के साथ है, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि दोनों अगर वन होगा तभी हम वन देंगे, बाकी टाइम जीरो कर देंगे। देखो वैसे भी अगर इसको याद रखने का ट्रिक अगर आपको करना है तो सिंपली देखो, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, y इजिकल टू क्या करना है, a डॉट बी, मतलब डॉट बी मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन अगर हो रहा है तो अब देखो ए डॉट बी का मतलब क्या होगा, मल्टीप्ली जीरो वन, मतलब वन वन वन। तो एक समझना, अगर याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, लॉजिक कह रहा है, लॉजिक है, लॉजिक गेट है ना। लॉजिक गेट कह रहा है कि दोनों जब करेक्ट होंगे तभी हम करेक्ट, तभी मैं करेक्ट दूंगा। इस लॉजिक गेट को आप कहीं पे भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपने लॉजिक गेट को डाल दिया स्कूल में एडमिशन के टाइम पे, स्कूल में एडमिशन से पहले लॉजिक गेट जो है लगा देगा सामने आपके टेबल पे, आप अपने बच्चे को ले जा रहे हैं एडमिशन करवाने के लिए, आपके पास दो बच्चे हैं, दोनों का एडमिशन करवाना है, और स्कूल का कंडीशन है कि दोनों बच्चे अच्छे होंगे तभी मैं लूंगा। वो कौन सा लॉजिक गेट लगा देगा, एंड लॉजिक गेट लगा देगा। अगर स्कूल ये कंडीशन लगा दे कि नहीं कि भी अच्छा रहेगा तो चलेगा, और लॉजिक गेट। अगर स्कूल ये कंडीशन लगा दे कि आपके पास एक ही बच्चा, उसमें तो एक ही इनपुट है, तो अगर आप ये लॉजिक लगा दे कि अगर बच्चा अगर गड़बड़ है तभी एडमिशन लूंगा, तो लॉजिक जीरो होगा तभी उसका एडमिशन होगा, लॉजिक वन हो जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अपना हिसाब से, मतलब आप समझ रहे हैं थोड़ा सा फील, कि लॉजिक कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, फील आ रहा होगा। चलो ठीक है, चलते हैं अब अपने दूसरे पार्ट पे। तो अभी तक हमने पहला तीन कवर कर लिया, अब आ जाते हैं हमारे पास दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट हमारे पास जो है वो है इसी के, इसको यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स, ये तो इसको पहले वाले को बोल देते हैं बेसिक गेट, ठीक है, बेसिक गेट्स हैं। यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं कि इनकी हेल्प से आप कोई सा भी, अकेले इनकी हेल्प से कोई सा भी गेट बना सकते हो आप। वही उसके बारे में हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मतलब होता है, आप लोग कर कर लेना, अभी देख लेना। अभी हम लोग आते हैं और इसमें समझते हैं कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन है। तो क्या दो ही हैं, कौन कौन है, नॉर और नैंड। अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ क्या है। पहला हमारे पास जो गेट है वो है नॉर गेट। नॉट गेट अगर देख रहा है आपको तो ये थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा आपके नॉट और दोनों का मिक्सचर है। देखो नॉट और, नॉट को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, नॉट और नहीं है, कैसे और नहीं है। और गेट क्या होता है, और गेट आपको पता है ऐसे होता है सिंपल,
ये नहीं है, नहीं है मतलब इसका उल्टा ये लगा दो। अब देखो ध्यान से, आपने इसे पहले किया था कि ए और बी दिया था, तो यहाँ पे क्या आता था आपके पास, y इजिकल टू ए या बी, तो ए और बी, ए प्लस बी। नॉट गेट लगाने के बाद यहाँ क्या आएगा, y इजिकल टू ए प्लस बी, जो भी आया उसका उल्टा। कितना सिंपल है, नॉट और। देखो अब लॉजिक गेट, आप इसका ट्रूथ टेबल बनाओ। बहुत जल्दी से, थोड़ा स्पीडली में खींच रहा हूं मैं, तो देखते हैं। आपके पास है ए और बी, ठीक है, 0 1, फिर से हम वही डिफाइन करेंगे, 0 1 0 0 1 1, ठीक है, बहुत सिंपल। देखो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, ए प्लस बी, कोई भी एक अगर आपके पास, पहले पहले किसका करोगे आप, पहले और गेट का करना, इसके बाद आप हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो आगे हमारे पास किसका, नॉर गेट का आ जाएगा। तो देखो पहले और गेट का देखो, और गेट का क्या आता है, कोई सा भी अगर एक 1 है तो 1 बाकी 0, कोई सा भी एक अगर ट्रू है तो 1 बाकी टाइम 0, अगर दोनों बेवकूफ हैं तो फिर तो बेवकूफी है, कोई भी एक अच्छा बच्चा है तो एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब आके देखते, इसका उल्टा है ये नॉर गेट, तो वाई नॉर का आउटपुट क्या हो जाएगा, जो हमारे काम का है, जो हमारे अभी जब जो पढ़ रहे हैं उसमें जो है वो, इसका उल्टा 1 0 0 0। देखो थोड़ा ध्यान से, बिल्कुल इसका उल्टा, वाई नॉर क्या है, वाई और जो है उसका ठीक उल्टा है, 0 है तो 1 है, 1 है तो 0 है, 1 है तो 0 है, 1 है तो 0 है। तो याद रहेगा ये इसका ट्रूथ टेबल और इसका डायग्राम, वाई ए प्लस बी, डायग्राम याद रहेगा ना। चलो चले आगे, अब बताओ जल्दी से, खुद से बताओ, नैंड गेट का कितना होगा, क्या होगा, नैंड गेट, नॉट और एंड, मतलब अगला हमारे पास जो है वो लॉजिक गेट जो है, पांचवा लॉजिक गेट, उसका नाम क्या है, नैंड गेट। नैंड गेट को आप क्या लिख सकते हैं, नॉट एंड, नॉट एंड। तो पहले क्या करोगे, एंड गेट बना लो, एंड गेट बना लो, और आगे में क्या जोड़ दो, एक नॉट गेट जोड़ दो। तो अगर आप पहले बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ए है और ये बी है तो ये क्या होता है, वाई इजिकल टू, यहाँ पे इस पॉइंट पे ए डॉट बी, और ये नहीं है मतलब ए डॉट बी का उल्टा। अब जरा मुझे इसका ट्रूथ टेबल लिख के बताओ, ट्रूथ टेबल, ए और बी बना रहा हूं मैं, पहले मैं लिखूंगा वाई आउटपुट एंड का क्या होता है, और फिर मैं लिखूंगा आउटपुट नेंड का क्या होता है, जो कि आपको पता है, जो भी एंड का आउटपुट आएगा उसको हम उसका उल्टा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं वही तो कर रहे हैं उल्टा। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले 0 1 0 1 0 0 1 1, यही है ना, 1 2 3 और 4। तो अब देखो ध्यान से, पहले इसके केस में क्या है, यहाँ पर हमारे एंड में पता है हमको, ये 0 0 0 और ये 1, इसका ठीक उल्टा, उल्टा का मतलब क्या हो गया, उल्टा मतलब हमारे 1 1 1 और 0, वाह निकल के आ गया हमारे पास ट्रूथ टेबल इसका। एंड गेट का आपको सिंबल पता चल गया, ट्रूथ टेबल पता चल गया, ये पता चल गया, सब कुछ दिख दिख गया आपको, ठीक है। अच्छा, लास्ट के 2 और गेट बचे हुए हैं, उसको भी कवर कर ही देते हैं, क्यों उसको छोड़ दें, लास्ट के 2 गेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 90% ऑफ द टाइम अगर क्वेश्चन लॉजिक गेट से आएगा तो हो सकता है 90% टाइम उसी 2 गेट से आए। तो हमारे पास वो 2 गेट जो है वो है स्पेशल गेट्स, स्पेशल स्पेशल गेट्स 2 हैं, कौन कौन है, एक्सॉर और एक्सनॉर। अभी देखते हैं इसका कोई रिलेशन, थोड़ा स्पेशल इसलिए है कि देखो, पहले बात करते हैं एक्सॉर की, एक्सॉर की बात करते हैं, थोड़ा देखो ध्यान से, ठीक है। इस गेट का सिंबल पहले बनाता हूँ, सिंबल जो होता है इस गेट का ऐसे, और गेट होता है ना, और गेट में आगे एक और बना देना, बस यही होता है सिंबल। ये है एक्सॉर गेट, ये ए है, ये बी है, ये वाई है, ठीक है। अब देखो एक्सॉर गेट थोड़ा सा जो है
हल्का सा और गेट से थोड़ा बहुत तो मिलता है, लेकिन अभी मैं इसको पूरा डिटेल नहीं कहूंगा। मैं इसका ना इक्वेशन डायरेक्ट पहले लिखना चाहता हूँ। एक सेकेंड, इक्वेशन में इसका थोड़ा सा, एक सेकेंड, ठीक है। तो देखिए, एक्सोर गेट के बारे में जो है वो मैं बताता हूँ, कि बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा क्या होता है। पहले सिंपली हमारे पास दो गेट हैं, तो दो लॉजिक गेट पहले बनाता है, अभी लास्ट में देखेंगे कि क्या कैसे। पहले हम लोग देख लेते हैं कितने सारे केसेस हैं और आउटपुट क्या है। अभी आउटपुट जो है वो आएगा, देखो आप थोड़ा ध्यान से, 0 1 0 1 0 0 1 1। इस गेट का जो नाम है ना, एक मैं नया नाम आपको दूंगा, उस नाम को अगर आप याद रखेंगे तो इस गेट का ट्रूथ टेबल आपको याद रहेगा। ये जो है, आप इसको कह सकते हैं कि अगर ए और बी इक्वल नहीं है, तभी ये कहेगा कि हाँ 1 1 1 1। तभी ये वन मतलब क्या, कि हाँ लॉजिक वन मतलब क्या, चिल्लाया कि हाँ ठीक है मैं चिल्ला रहा हूँ वन, लॉजिक वन। लॉजिक तो अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्सोर गेट कहता है कि मैं वन बोलूंगा, मैं हाँ बोलूंगा तभी जब ए और बी आपस में इक्वल नहीं रहेंगे, मतलब इन इक्वलिटी डिटेक्टर, इन इक्वालिटी डिटेक्टर। अगर इक्वालिटी मतलब इक्वल अगर नहीं है तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। आप देखो जरा ध्यान से, क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल है तो डिटेक्ट नहीं करेगा। क्या इक्वल नहीं है ना, बिल्कुल डिटेक्ट करेगा। यहाँ भी डिटेक्ट करेगा, यहाँ डिटेक्ट नहीं करेगा। तो क्या है हमारे पास, सिंपल ये आया। तो अब इसको क्या करो आप, देखो इसका टेबल याद रखना थोड़ा सा, y इजिकल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। ये कैसे आया, हायर क्लास में इसको देखेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो कि अगर आपके पास ये ए है, तो ए अगर जीरो होता है, अगर ए जीरो होता है लॉजिकली, तो इसको क्या बोलते हैं, ए बार अभी हमारे पास अभी। और इसको बोलते हैं बी, तो ये क्या हो गया, आप यहां से क्या आ गया, ए बार बी। हाँ हाँ, अगर दोनों अपोजिट रहा तभी हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, यस। हाँ, तो इसी टाइप का है ये कुछ लॉजिक। तो ए बी बार यहां से आ गया, दोनों को ऐड कर दो। यहां से अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, ये आपके पास बी बार है, ये दोनों में 1 1 है, तो इसीलिए इसको हम लोग ऐड किए हैं दोनों को। खैर जो भी है, इसको याद कर लेना, इसको मेमोराइज कर लेना। न्यूक्लियर डिटेक्टर ऐसा होता है, ठीक है, सिंपल। मुझे लगता है डी मॉर्गन्स थ्योरम नहीं है, तो जब नहीं है तो उसको पढ़ाना जरूरी नहीं है। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या, मुझे लग रहा है वो भी नहीं है एक्सोर गेट में। फिर भी एक्सोर गेट पढ़ना जरूरी था, इसलिए थोड़ा बेसिक मैंने आइडिया दे दिया। इसके बारे में बहुत हायर क्लासेस में तो नहीं, मतलब अगर आप कहीं बीटेक एमटेक करने जाओगे तो फिर उसमें आप बीटेक के टाइम पे ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके सब्जेक्ट आता है, वहां पर आपको ये सब्जेक्ट ये पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे आया। अभी के लिए इसको याद करके चलो। और लास्ट हमारे पास जो है वो है एक्सनोर, ठीक है। एक्सनोर, एक्सनोर क्या होता है, एक्सनोर होता है इक्वलिटी डिटेक्टर, उसका ठीक उल्टा। या इक्वलिटी, ये इक्वलिटी अगर होगा तभी डिटेक्ट करेगा, इक्वलिटी डिटेक्टर। मतलब क्या, मतलब है ए और बी अगर है, और इसका अगर आउटपुट वाई है 0 1 0 1 1 1, अगर आप ऐसे देखो दोनों एक जैसे रहेंगे तभी करेगा। तो आप वन देखो, ये जीरो एक जैसे है यहाँ, बस हो गया। इसका क्या होगा, इसका लॉजिक गेट थोड़ा सा बनाने के लिए का कोशिश करो, तो इसको क्या आप ए बार लिख सकते हैं, इसको क्या बी बार लिख सकते हैं, क्या इसको आप ए लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको, क्योंकि लॉजिक अगर ए है तो उसका मतलब वन है, ए बार है इसका मतलब जीरो। अभी सिंपल भाषा में समझो तो इस दोनों को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस ए बार बी बार। कोइंसिडेंसली, और बहुत ही भयानक जो है डी मॉर्गन थ्योरम में एक लॉ है, इसके हिसाब से हमको पता चलता है कि एक्सोर जो है वो एक्सनोर का उल्टा है। मतलब कि इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं, तो आपके पास डायग्राम, ये किसका डायग्राम है, एक्सोर का। एक्सोर के आगे एक नॉट गेट लगा दो, बस बन गया ए बी। अच्छा, इंजीनियर्स जो होते हैं, चूंकि उन्होंने डिजाइन किया है ये सब सर्किट उन्होंने बनाया, वो थोड़े आलसी होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ये नॉट गेट पूरा नहीं बनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बस ये पॉइंट जो है ना उसको लिख देते हैं। तो आगे से हम लोग भी क्या करेंगे, ऐसे यहाँ लिख देंगे,
अब जल्दी से मुझे सिंबल्स के बारे में थोड़ा जानकारी। ये किसका सिंबल है? एक्सनॉर का। एक्सोर का सिंबल क्या होगा? ये जो नॉट गेट का जो पॉइंट है वो नहीं लगा रहेगा उस पर। तो अगर आप नॉर्मली बना दोगे तो ये आपके पास हो जाएगा। ये कैसा गेट है? एक्सोर। एक्सनॉर का ठीक उल्टा होता है एक्सनॉर, ठीक है, देख लिया था हमने ऊपर, अभी देखा था। एक एक पॉइंट को याद रखना। ये स्पेशल गेट हमने पढ़ लिया, उल्टा चल रहे हैं। थर्ड स्पेशल गेट, यूनिवर्सल गेट। पहला नैंड। नैंड कैसे बनाया था हमने? एंड गेट लिया था और नॉट लगाया था, नॉट गेट लगाया था ना आगे, नॉट एंड। नॉट की जगह क्या करो, एक पॉइंट लगा दो, बस हो गया। ए बी वाई, सिंपल नोटेशन है ये नैंड गेट है आपके पास। इसका सिंबल तो पता चल रहा है, और साथ में इसका हम लोग ट्रूथ टेबल और क्या क्या आ सकता है वो भी देखेंगे 2 सेकंड में। मतलब अभी क्या क्या आ सकता है वो देख चुके हम लोग, ट्रूथ टेबल उसी को बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला सिंबल क्या है? नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है? और नहीं, नॉट और के आगे नॉट गेट। नॉट गेट जगह क्या करो, सिंबल जीरो लगा दो। ए बी, ये क्या हो जाएगा? नॉट गेट। ये हुआ और गेट का। और गेट का जो भी है उसके देखो, अब पचमा हमारे पास और गेट। और गेट जो भी है ऐसे ही होता है, सिंपल और गेट। और गेट का बस 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 बस। और गेट का अगेन का सिंबल। ये आपके पास कौन सा गेट हो गया? और गेट। एंड गेट कैसे बनेगा? ऐसे सीधा। और ये एंड गेट हो गया। और आपके पास नॉट गेट को तो आप जानते ही हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही फेवरेट। सातवां नॉट गेट। जो भी ए डालो उसका ए बार, यही है नॉट गेट। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नॉट गेट लॉजिक गेट्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं क्या होता है। याद रखेंगे क्या उसका इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं। अगर आपसे सिंपली मैं पूछ दूं, एक चार्ट बनाता हूं और गेट, तो आपने अभी डायग्राम देख लिया था, बना लेना डायग्राम, ठीक है। क्या होता है इसका? y बराबर ए और बी। और को कैसे लिखते हैं? प्लस से, ए और बी, ठीक है, समझ गए। दोनों में से कोई भी सही रहेगा तो 1। एंड गेट का कैसे लिखते हैं? y इजिकल टू गुना, मतलब मल्टीप्लीकेशन टाइप का, सो याद रखने के लिए। ऐसे तो लॉजिक क्या कहता है? दोनों होने चाहिए तभी 1 होगा, अगर कोई भी एक जीरो है तो जीरो। और नॉट गेट का y इजिकल टू ए बार, जो भी आ रहा है इनपुट उसको उल्टा कर दो। नैंड गेट का, सॉरी पहले नॉट गेट लिखता हूँ। नॉट गेट का जो भी नॉट में और में लिखा है उसका उल्टा, जो भी और में आएगा पहले और करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे। ऐसे ही नैंड गेट का जो भी एंड में आया है उसका उल्टा, ऐसे ही। एक्सोर गेट बताओ। एक्सोर गेट स्पेशल था, हमने देखा था एक्सोर गेट कैसे किया था। एक्सोर गेट बनाया कैसे था? पहले तो ऐसे बनाया था, सिंबल भी याद रखेंगे उसका, ए और बी और वाई। वाई बराबर कैसे लिखा था? ए बार बी प्लस ए बी बार वाई। मतलब दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, एक पे बार लगाए तो दूसरे पे नहीं होना चाहिए। और अगर एक्सनॉर है, एक्सनॉर है ए बी प्लस ए बार बी बार, अगर बार है तो दोनों पे, जीरो है तो दोनों जीरो, वन है तो दोनों वन। यही है हमारे पास। इसका सिंबल कैसा था? तो आपने एक सिंपल चार्ट में जैसा भी समझ लिया। क्या अब हम तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए? बस एक क्वेश्चन करूंगा और क्लास को समाप्त करेंगे हम लोग। मुझे एक क्वेश्चन दिख रहा है बहुत ही सिंपल सा। एग्जाम्पल नंबर 1, थोड़ा सा ए बी एक्स। मैं पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट इज द ट्रूथ टेबल ऑफ दिस
सर्किट मतलब आपको क्या पता करना है, ए और बी में ए और बी के अलग अलग वैल्यू के लिए, अलग अलग वैल्यू के 0 1 की वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी। तो मैं थोड़ा सा इसको बनाता हूँ 0 1 0 1। अब इसे ही 4 कंडीशन है ना, बताना है आपको कि एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी। सिंपल। पहली बात, पहली बात गेट को पहचानिए। गेट कौन कौन सा है हमारे पास, ये है नॉर और ये है एंड। एंड गेट कैसा होता है, एक भी 0 अगर आया तो सामने वाला 0, एक्स 0 हो जाएगा। हम देखेंगे तो ये पॉइंट जो है कनेक्टेड है यहां से, तो इसका मतलब ये भी ए ही है। तो अगर ए 0 हो गया तो फटाक से एक्स 0 कर सकते हैं। ए 0 हुआ तो देखो ये ए 0 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो एक्स 0 हो गया। ये दो तो फटाक से हमने बना लिया 1 सेकंड में, सोचना ही नहीं हमने 2 सेकंड में, क्योंकि एंड गेट का लॉजिक पता था। एक भी अगर 0 है, ए अगर 0 है, अगर ए 0 है तो एक्स 0, यही तो नैंड गेट होता था। नैंड सॉरी एंड गेट होता है। एंड गेट का लॉजिक, एंड गेट का क्या था याद करो, ए बी और वाई। वाई कैसा था 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1। अब देखो इसको कैसे बनाते थे हम लोग, कोई भी एक अगर 0 रहा, मल्टीप्लीकेशन कर दो ना, 1 का 1 बाकी सब 0, कोई भी एक अगर 0 रहा तो सीधे 0, 0 से कोई मल्टीप्लाई हुआ 0, ऐसे याद रखने के लिए सिंपल। चलो आगे चलें। तो यहाँ पे दो तो पहले ही भर गए। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ए जब 1 है, ए जब 1 है तो ये नॉर गेट है ना। अब क्या करो, नॉर गेट का ट्रूथ टेबल बना लो फटाक से। नॉर गेट कैसा बनता है भैया, नॉर गेट होता है ए बी वाई 0 1 0 1 0 0 1 1। और का उल्टा, और कैसा होता, और पहले सोचो, पहले और सोचो कैसा होता। और क्या होता है, कोई भी एक अगर 1 है तो मतलब एडमिशन ले लेंगे, कोई भी एक 1 है तो एडमिशन ले लेंगे, लेकिन इसका ठीक उल्टा वाई होगा। तो ये आपका ठीक उल्टा, ठीक है, समझ में आ गया। तो कॉम्बिनेशन यहाँ कैसा है 1 और 0, मतलब यहाँ 1 और 0। देखो तो जरा 1 और 0 पे और गेट क्या बताता है, ये तो 0 बताता है। तो इसका मतलब है कि और गेट बता देगा यहाँ पे 0, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा 1 1 में क्या बताता है, ये फिर से 0। भैया 1 1 भी तो बाकी था, 1 1 यहाँ पे भी तो है 1 1। अब सेकंड फोर्थ केस में फिर से यहाँ पे भी 0, अगर एक भी 0 आया तो 0। तो हम ट्रूथ टेबल बना सकते हैं एक्स की 4 वैल्यू। क्या आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप कि क्लियर होगा कंसेप्ट। अगर नहीं है तो इसको आगे करेंगे, क्लियर करेंगे। तो हमने लॉजिक गेट सारा लगभग कवर कर दिया। 2 एक्स्ट्रा गेट हमने बता दिए, उसका भी कभी कभी यूज हो जाता है, नीट के प्रीवियस ईयर में आता है क्वेश्चन, या जेई में तो आता ही आता है। तो ठीक है, इसी के साथ में अभी इसको रोकूंगा और नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। तब तक के लिए बाय। तब तक आप लोग एग्जाम्पल्स जो हैं वो सॉल्व कीजिए, और बुक्स अगर आपके पास हैं सी वर्मा या फिर एनसीईआरटी, तो वहाँ पर लॉजिक गेट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। तो बस इतना ही रहेगा। थैंक यू।